हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीयू क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का पेपर, जो कि आपके 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है और आपके नंबर आने वाले 80। ठीक है। तो दोस्तों, ये आपकी हिंदी का पेपर है जो कि आरबीएससी वालों के लिए है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके कैसे आने वाला है। आपके आएंगे यहाँ पे खंड अ, मतलब 4 खंड में पेपर होगा। 4 खंड में अ, ब, स और ध। ठीक है। उनमें से आपके एक खंड आने वाला अ में आपके क्या आएगा, एक तो आएगा आपके अपठित गद्यांश। ठीक है। देखिए लिखा, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, आपको पूरा पढ़ लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। उसके अलावा अब हम पहले गद्यांश का पहला क्वेश्चन देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो पहले जान लो शीर्षक किसे कहते हैं, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है देखना। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था। तो यहाँ पे भय की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे भय की बात हो गई। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। या लो, यहाँ पे भय की बात हो गई। मतलब आप किसके बारे में बात हो रही है इस गद्यांश में भय के बारे में। तो आपको क्या करना है, भय करना है। ठीक है। उसके अलावा देखिए दूसरा, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं। क्या हो गए हैं भय के कारण, क्या देखना आपको ये चार्ट नहीं, एक देश से दूसरे देश कहाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ रहा, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। क्या हो गए, स्थायी कारण। तो आपको स्थायी कारण लिखना है। ठीक है। उसके अलावा सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। क्या चल रही है, ये यहाँ मिल गया हमें। सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। क्या चल रही है, शोषण की प्रक्रिया। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपको शोषण की प्रक्रिया। ठीक है। उसके अलावा देखिए, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। तो देखिए यहाँ आ रहा होगा, यह रहा है, इस सार्वभौमिक मनोवृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्षण से अपना लक्ष्य रखती। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वर्णवृत्ति से। तो वर्णवृत्ति यहाँ पे आ गया। आपको इसमें से छांट कर लिखना है, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको इसमें से छांट कर लिखना है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ गया आपके, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है, आपका एक नंबर का आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखना, पर इस कलयुग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान में अंतर्मोद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च स्तरीय और आदर्श को लेकर छात्र संघ को प्रतिष्ठा आवश्यक है। क्या है आवश्यक, छात्र संघ। ठीक है। तो ये छात्र संघ आपके आंसर हो जाएगा, ये आपके 1 नंबर का। उसके अलावा इसी में आपके एक और अपठित काव्यांश आएगा। क्या आएगा, काव्यांश। तो हमने गद्यांश कर लिया, आप काव्यांश कर लेते हैं। तो देखिए क्या है आपके, ये आपको पूरा पढ़ लेना है दोस्तों। अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृतिक विशांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। तो बचपन की बात हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है, बचपन की बात। देखो दो टोन ने बचपन की बात हुई, मतलब मेन चीज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस यहाँ पर उद्देश्य है मुझे बचपन दे दे। तो बचपन की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका शीर्षक भी क्या हो जाएगा, बचपन। ठीक है। उसके बाद कवियत्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया। देखो यहाँ पे आ गया, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना। क्या बना, भार। तो यहाँ पे क्या हो गया, भार बना। क्या बना, भार। यहाँ बना पहले आ गया, तो यहाँ पे क्या बना, भार बना। क्या बना, भार बना। उसके अलावा देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, निर्मल शब्द का अर्थ है निर्मल। तो निर्मल शब्द का अर्थ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। निर्मल का पर्यायवाची क्या होता है, पवित्र होता है। यहाँ पर भी दे रखा होगा आपके, पवित्र। बार बना निर्मल शांति, यहाँ पे नहीं दे रखा दोस्तों, लेकिन
आपको क्या करना है कि आपको पर्यायवाची याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्यायवाची याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप पर्यायवाची याद होना चाहिए आपको। तो निर्मल का पर्यायवाची आप देखते हो पवित्र होता है। ठीक है, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। संताप मिटाने वाला क्या है? देखिए यहाँ पे, देखिए उपयुक्त का मतलब इसमें संताप मिटाने वाला क्या है। ठीक है, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू अब मेरे मन का संताप, मैं बचपन को भुला रहती बोल उठी बिटिया मेरी। ठीक है, तो संताप को कौन मिटा सकता है? बचपन, क्योंकि यहाँ पर बचपन की बात चल रही है, तो संताप को कौन मिटाएगा? बचपन मिटाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेगा? बचपन। पर परिवार की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, यौन की बात आप पे हो नहीं रही, सहयोगी की नहीं हो रही, क्या हो रही है? बचपन की बात हो रही, तो बचपन आएगा। नंद नवन सी क्या फूल उठी? क्या फूल उठी? नंद नवन की क्या फूल उठी? नंदवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। क्या उठी? कुटिया। आगे आपकी कुटिया आ गई, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा? कुटिया। भाई बगिया की बात नहीं हो रही, उपवन की बात, उद्यान की बात यहाँ पे नहीं हो रही, कुटिया बची कुटिया में। ठीक है, उसके अलावा आपके देखिए दोस्तों 11 क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 11 क्वेश्चन, जो कि आपके खंड में, खंड में इसके। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन आपके एक नंबर का है दोस्तों, एक लाइन के, एक ऑप्शन के। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है? तो आपने पढ़ा होगा, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किसका वर्णन किया गया है? हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आपके 12 क्वेश्चन क्या है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धत है? देखो पाठ का नाम पूछ लिया, माता कंचन, जो कि आपके सेकंड बुक है कृतिका। क्या है? कृतिका, उसमें से आया हुआ प्रश्न है। तो कृतिका की भी आपके ऑप्शन में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में देर बाद देखिए आपके आगे आप प्रश्न सेकंड, खंड में आपके ग्रामर का पोर्शन है। प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया की संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो आपको याद है गुण दोष अवस्था आपके कौन सी संज्ञा में आती है? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में आती है दोस्तों, क्योंकि आपके व्यक्तिवाचक में आ गया, नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक, और अगर जाति समूह का बोध हो तो जातिवाचक, और अगर भाव आ जाए, गुण आ जाए, जिस चीज़ को आप नहीं छू सकते वो आ गया आपके भाववाचक संज्ञा में। अब मान लीजिए किसी का गुण है, अभी गुण है बेईमान। क्या है? बेईमान, बेईमानी है गुण, तो बेईमानी। अब आप किसी की बेईमानी को पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते हो ना। आपको पता है भाई वो बेईमान है, लेकिन आपको बेईमान व्यक्ति दिख रहा है, बेईमानी नहीं दिख रही। बेईमान क्या है? गुण है, तो आप उसे नहीं छू सकते, महसूस कर सकते हो, वो हो गए आपके भाववाचक संज्ञा में। किसमें आएगी? भाववाचक संज्ञा में। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है। निजवाचक का मतलब होता है स्वयं, खुद के लिए। ठीक है, तो निजवाचक। उसके अलावा जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, कर्म पे नहीं पड़ता, मतलब कर्ता प्रभाव पड़ेगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? आकर्मक, मतलब प्रभाव अगर कर्म पे पड़ेगा तो हो जाएगी सकर्मक। ठीक है, उसके अलावा देखिए परिमाणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो निश्चय परिमाणवाचक, ठीक है, और एक अनिश्चय परिमाणवाचक। ठीक है, दो होंगे दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा देखिए हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 22 प्रकार के, आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों आपकी छठा प्रश्न, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते, क्या कहते हैं? कर्दन प्रत्यय। क्रिया मतलब देख लो आप, प्रत्यय कौन सा हो गया? अभी आपके आएंगे आई प्रत्यय। क्या है आपकी? आई प्रत्यय। अब यहाँ होगा लड़ना क्या है आपकी? क्रिया। अब दोनों जुड़ेगा तो ना तो हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपके? लड़ तो हो गया, आई जुड़ेगा तो ल की मात्रा, अड़ा में जाएगी आ की मात्रा, तो लड़ाई क्या हो जाएगी? लड़ाई। तो लड़ाई आपकी क्या है? कर्दन प्रत्यय, क्योंकि क्रिया से मिलकर बना है। प्रत्यय मतलब जो आपके पीछे लगता है, किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लड़ना हो गई, लड़ना क्या? क्रिया, और अगर आई प्रत्यय लग जाएगी तो क्या हो गई? लड़ाई, क्योंकि अड़ा में आपकी क्या लग गई? आ प्रत्यय, तो आ लग गया तो अड़ा लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके तीसरा प्रश्न,
2 शब्दों में, 20 शब्दों में, मतलब मान लो 2 लाइनों में। आपके पेपर की जो आप जिसमें कॉपी में लिखोगे उसमें आपको 2 लाइन लिखनी है, ऊपर की 1 लाइन और दूसरी लाइन, 2 लाइनें आपको भरनी है। क्या भरनी है? 2 लाइनें, ठीक है। तो देखिए यण संधि को उदाहरण से समझाइए। तो यण संधि आप जानते हो, यण संधि को आप उदाहरण सही समझा देना है। दोस्तों मैं आपको बता भी देता कि भाई यण संधि किसे कहते हैं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने क्या कि आपको क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर। तो द्विगु और द्वंद्व समास आप पढ़ लेना और इसे बता देना। कैसे बताओगे? या तो आप इधर द्विगु लिख लेना, ऐसे लिख लो द्विगु, और इधर लिख लेना द्वंद्व, और इसमें द्विगु के बारे में लिख देना, इसे द्वंद्व के बारे में लिख देना, ठीक। उसके बाद उदाहरण दे देना और समझा देना, ठीक है। उसके अलावा कीचड़ उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका तो बता देता हूँ आपको, अपमानित करना, ठीक है। क्या है? अपमानित करना या लांछन लगाना, ये हो जाएगी आपका तीसरा। इसके अलावा देखिए ये दोस्तों खंड में चल रहे हैं, एक सादे सब सज जाए, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? एक सादे सब सज जाए, इसका अर्थ होगा एक काम को करने से सभी काम हो जाना, ठीक है। मतलब एक काम करोगे सभी काम हो जाएंगे, एक काम पे ध्यान देना, ठीक है। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लिख क्या दर्शाना चाहता है? तो बाल गोविंद भगत की क्या दर्शाना चाहता है उसके बारे में लिखना है आपको। बाल गोविंद के भाई क्या दर्शाना चाहता है, लेखक आपने क्या महसूस किया, ठीक है। आपके हिसाब से लिख देना। आपको कितने 2 लाइनें लिखनी है बस। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तोले से हाथ और होठ पूछकर किस भाव को दर्शाया? तो ये भी आपको लिखना है, बस 2 लाइनों में लिखना है, बता देना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में? ये भी आपको बता देना है, ठीक है। अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ दोस्तों बहुत लंबी वीडियो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक कहानी ये भी पाठ में मनु भंडारी पर किस का प्रभाव अधिक उभर आया है, ये लिखना है। इसके अलावा आपको 9वां क्वेश्चन है आपके, गोपी ने हारी की लकड़ी किसे कहा है? हारी की लकड़ी, ठीक है, ये भी आपको बता देना है। मोतिन की ज्योति मिलियो मिल्का को मरकद का भाव स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको बताना है। आपकी वो कर्तिका बुक में आपके लिखा हुआ है, देख लेना, आपको पास पढ़ना है, आपको सब आ जाएगा। कैरियर चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त वाक्य किसने कहा? तो ये बात किससे कही? तो यह भी आपकी कर्तिका बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद बारवा देखिए, दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं त्रिदलीय अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, यह भी आपको बताना है, ठीक है। उसके लिए देखिए दोस्तों आपके खंड हो गया आपके। उसके बाद ब देखिए, प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम सीमा क्या है? 40 शब्द, मतलब 4 लाइनें। आपको जैसे लाइनें 1 2 3 4, ये 4 लाइनें आपको पूरी बननी है। किताब की जो 4 लाइनें होंगी, जैसे मान लीजिए कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी है, तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4, ये 4 लाइनें आपको क्या करनी है? भरनी है। 4 कर दो या 4.5 कर दो, खूब से खूब 5 कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 या 5 लाइनें, ठीक है। 40 शब्दों का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है। अब आप पूछो कि शब्द क्या होता है? शब्द ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो ये एक शब्द है कैप्टन, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 शब्द हो गए। ऐसे आपके एक और शब्द लिख दूंगे, आप 10 हो जाएंगे। अगर आप 4 लाइनों में लिखोगे तो आपके कितने शब्द हो जाएंगे दोस्तों? 40 शब्द, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कैप्टन को कि ये बिना चश्मा के सुभाष चंद्र बोस जी अच्छे नहीं लगते थे, ठीक है। आप क्या लाइनों में आपको ये लिखना है, 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इसको घर छोड़कर चलो जाऊंगा। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा, ये भी आपको बताना है। लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की? यह लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखी है। ये लखनवी अंदाज पाठ है,
लग्न व्यंजन आपकी ये क्षितिज का एक पार्ट है। क्षितिज में आपके लग्न अंदाज का एक पार्ट के द्वारा बताना है, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, दो नंबर के आ रहे हैं आपके, ये 2 नंबर के सभी 2 नंबर के हैं और आपको 40 शब्दों में लिखना है, मतलब 4 लाइनों में लिखना है, ठीक है। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता लिखी है, ये भी आपको बताना है। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण प्यार करती थी इसलिए पसंद नहीं आया, ठीक है। ये भी आपको लिखना है 40 शब्दों में। लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया, भाई आपको क्या करना है, अभी इसका बता देता हूँ। चलो, लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को श्री राम ने शांत किया, और कैसे किया, श्री राम ने नाथ के कर उन्हें संबोधन किया और उन्हें प्रेम से समझाया, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये 4 लाइनों में लिख देना है, ठीक है, 40 शब्दों में। संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है, संगतकार के, ठीक है। कि उसे मुख का आभास होता तो लेकिन दुख बचाना नहीं आता था, कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा, ये आपके 11 प्रश्न है। ये भी आपको करना है, कितने 40 शब्दों में लिखना है, आपको कितने शब्दों में लिखना है, 40 शब्दों में, मतलब 4 लाइनों में लिखना है। उसके बाद कवि लोग स्टोक जगह का क्या महत्व है, साना साना हाथ जोड़िए पाठ के आधार पर लिखिए। ये आपकी कर्तिका का एक पार्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन, मूर्तिकार ने अंत में जॉर्ज थॉमस की नाक का क्या हाल किया, ये आपने पढ़ी होगी बुक में, जॉर्ज थॉमस की नाक आपकी कर्तिका बुक में, ठीक है। उसके आधार पे आपको बताना है, 40 शब्द बताना है, बस 4 लाइनों में लिख देना, कैसे भी लिख देना आपको। माता कंचन पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, क्या पूछ रहा है दोस्तों, माता कंचन पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यह भी आपको 40 शब्दों में लिख देना है। कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एक कर्तृत्व को संक्षेप में लिखिए है, ये भी आपके 2 नंबर का आ रहा है, ठीक है। ये आपके क्या करना है, आपको कवि परिचय लिखना है। उसके अलावा कवि सूरदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदेश में लिखिए, ये भी आपकी कवि परिचय है, ठीक है। उसके अलावा आपके आ जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के संदेश में लिखिए। उसके अलावा मंडू भंडारी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के संदेश में लिखिए, संक्षेप में लिखिए। ये आपके 2 कवि परिचय आ जाएंगे दोस्तों। आपको क्या करना है, काव्य खंड और गद्य खंड में से याद कर लेना है, ठीक है। उसके लिए आपके आ गया खंड स, क्या आया आपके खंड स। खंड स में आपको क्या दिखाया, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब आपके क्या आया, पठित गद्यांश, वहाँ पर खंड में आपके अपठित गद्यांश नहीं, पठित है, मतलब किताब से रिलेटेड है, गद्यांश है। ये फादर बुल्के सन्यासी थे, कभी लगता था सन्यासी नहीं थे, रिश्ते बनने, ये आपके आ गया। या फिर आप ये देख लो, संस्कृति नाम से जुड़े कीड़े कूड़े ढेर बोध होता है, ये करना है आपको, इसको पूरा पढ़ लेना। और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है इसकी, क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या कैसे करोगे मैं आपको बता दूंगा, आपकी एक नई वीडियो मिल जाएगी कि आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है, गद्यांश की भी और पद्यांश की भी, ठीक है दोस्तों। ये आपको कर देना है, ये आपके 3 नंबर की आएगी, यहाँ पे आपके 3 नंबर की, ठीक है। उसके अलावा देखिए, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार से किया, ये आपके 60 शब्दों, मतलब आप 6 लाइनों में लिखनी है। कितनी लाइनों में, 6 लाइनों में। आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरात्मक, ठीक है। आपके 3 नंबर है और आपके 60 शब्द मतलब 6 लाइनों में लिखनी है। या अथवा में आ जाएगा, आपकी ये नहीं है आपको तो ये आ जाएगा। संगीत का आराधनाएं कैसे, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, या लो ये आ जाएगा। आपको ये नहीं है तो ये आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, लिखना है, आपके जो आए जो करना है आपको। उसके अलावा आप 20% देखिए, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा लगभग कितनी है, 60 शब्द, 60 शब्दों में लिखना है। या आप ये लिख दिए, उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है, 60 शब्दों में लिखा है, ठीक है। लिख देना है आपको। 3 आपको क्या करना है, 6 लाइनों, अधिकतम आपको 6 लाइनों में लिखना है या 7 लाइनों में, ठीक है, उससे ज़्यादा में नहीं लिखना है। क्या उसके लिए आपके आएगा खंड द, क्या आएगा आपके खंड द। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो 300 शब्द में आपके 5 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है आपके। तो आपको क्या करना है, इसकी भी 6 लाइनें लिखनी है, इसकी भी 6 लाइनें 6 लाइनों में लिखनी है। आपको क्या लिखनी है, 6 लाइनों में, 6 लाइन, इसकी भी 6 लाइन, इसकी भी 6 लाइन, इसकी भी 6 लाइन और इसकी भी 6 लाइन। तो आप क्या करोगे, 6 लाइन लिखोगे, आपके 5 पॉइंट है, 5 अंक 30, आपके 300 शब्द हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 60 शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 60 शब्द। 6 लाइन का मतलब होता है 60 शब्द। तो आपको पॉइंट बनाने हैं 5 और लिख देना है। जैसे आपको ये शिक्षा में जिनका महत्व नहीं आया, इसके 5 पॉइंट नहीं आए तो ये करने हैं। वैश्विक महंगाई,
या स्वस्थ जीवन सुखी का आधार, ये कर लेना है आपको। ये आपकी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको ये करना है। या फिर आपको ये आ जाए मेरा प्रिय कवि, इसके भी आपको 5 दे रखे हैं। निबंध कैसे लिखना है दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा, उस पर आपको वीडियो इसी चैनल पे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, उस पर आप देख लेना, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो पिछले साल के पेपर के हैं, और ये मतलब पिछले साल के पेपर में से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आपको देखिए 22% क्या है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर का नरेंद्र मानकर, आपका नाम भले कुछ भी हो लेकिन आपको क्या मानना है, अपने आप को नरेंद्र, और आपके कौन से विद्यालय को, विशालपुर मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखी है, ठीक है। ये तो हो गए आपके औपचारिक हो गए आपके औपचारिक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, विद्यालय को लिख रहे हो। उसके अलावा देखिए स्वयं को रसालगढ़ का निवासी सुरेश मानकर अपने छोटे भाई मोहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। ये देखिए, ये हो गया आपके अनौपचारिक। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने भाई को लिख रहे हो, आप सुरेश हो तो आप ऊंचे पद पे तो हो नहीं, आप भी उसके छोटे भाई हो, आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो, ठीक है, परिवार को लिख रहे हो, तो औपचारिक नहीं है, ठीक है। तो आपको लिख देना है, इसकी वीडियो पे आपको मिल जाएगी अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है, मैं आपको डाल दूंगा इसी चैनल पर मिल जाएगी। दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्ति बिक्री हेतु अपना विज्ञापन लिख। दिव्यांग मतलब जो अपंग है, ठीक है, बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों बिक्री हेतु विज्ञापन लिखी है। कितने शब्द हम लिखने, 25 से 50, मतलब एडवर्टाइजमेंट, क्या है, एडवर्टाइजमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नहीं आता कि आपके टीवी में, ऐसे आपको बनाना है, मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, इसकी वीडियो भी आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। वसंत ऋतु में, या फिर आपको ये आ जाए, वसंत ऋतु में विद्यालय उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी दिखाने के लिए आने हेतु विज्ञापन लिखिए। ये भी आपके 25 कितने नंबर का है दोस्तों, देखो आप 50 शब्द, 25 से 50 शब्द, मतलब आपको 2.5 से 3 लाइनें लिखनी है, 2.5, 3 या 5 लाइनें खूब से खूब, आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। देखो दोस्तों, ये आपको 4 नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको 300 शब्द लिखने हैं, लेकिन आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 50 शब्द में लिखना है, जो आपको 400 नंबर मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके पेपर हैं, और आपको विज्ञापन, निबंध और ये औपचारिक पत्र, इसकी वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर धन्यवाद।